आज का लॉस तो पूरा ही पागल कर डाला। आज का लॉस तगड़ा वाला लॉस हुआ जो कि आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, देख सकते हो यहाँ पर। जो आज तो तगड़ा वाला लॉस हुआ। आज का जो मार्केट था बिल्कुल भी ठीक नहीं था ऑप्शन बायर के लिए। आज का जो मार्केट था टोटली किसके लिए था? टोटली ऑप्शन सेलर के लिए था जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है। मैंने चाहा आप लोगों को रियलिटी चीज़ दिखाऊँ, तभी मैं आप लोगों को अब हमेशा जिस दिन प्रॉफ़िट होगा उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूँगा और लॉस होगा उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूँगा ताकि आप लोगों को भी इस मार्केट का रियलिटी पता लगे, ठीक है ना? अब कल के दिन हमें किस तरीके से प्रॉफ़िट को बनाना है, वो हम देखेंगे। देखिए, मार्केट में 2 ही चीज़ होता है। मार्केट क्या कोई बिज़नेस हो उसमें भी ऐसा ही होता है प्रॉफ़िट एंड लॉस। लॉस नहीं होगा तो प्रॉफ़िट नहीं होगा, प्रॉफ़िट नहीं होगा तो लॉस नहीं होगा। हमेशा प्रॉफ़िट नहीं हो सकता, हमेशा लॉस नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। महीने में 20 से 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, ठीक है? अगर उसके अंदर 15 डेज़ अगर आपका प्रॉफ़िट होता है और 5 डे लॉस हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका स्ट्रैटेजी परफेक्ट रहेगा, ठीक है? तो इसके लिए तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें। हालाँकि मेरा जो लॉस हुआ, वो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है? अब हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है, जो कि प्रॉफ़िटेबल रहे, पूरा लॉजिक के साथ बताऊँगा, ठीक है? तो देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना, 22,260 का है। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट जो मेरे लिए है, वो है 21,960 का, ठीक? अब अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है कल के दिन निफ्टी, तो यहाँ पर तो भाई कोई भी कॉल और पुट ना करे, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है, जैसा कि आज के दिन हुआ। पूरा ट्रैप करेगा यहाँ पर कॉल और पुट को और तगड़ा वाला लॉस करवाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमें कल के दिन किस तरीके से अपना सेटअप बनाना होगा जो कि जैकपॉट लगेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर खुल जाती है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री मत बनाना। यहाँ पर क्या करना है, ब्रेकआउट कर देगी, अगेन डिप लेगी। डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देगी 22,260 के ऊपर, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 21,960 के, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 21,960 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाएगी, क्लोजिंग भी कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी इस लेवल के ऊपर, दोबारा क्लोजिंग कर देगी ना, क्लोजिंग करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, दोबारा इसको ब्रेक डाउन करनी चाहिए, ब्रेक डाउन करेगी और क्लोजिंग भी करनी चाहिए। तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन लिटिल बिट गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है, इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर, तो क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान बना करके रखना है। मान लीजिए गैप अप खुल जाएगी, तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, बियरिश कैंडल बनेगा, ठीक है? इसके लोग को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लोग के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है पी साइड की तरफ। मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाएगी, तो क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाएगी, तो सीधा क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 22,260 के ऊपर, तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर एक लेवल है 22,300 का। जब इस लेवल के पास मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा उसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती है इस लेवल के नीचे, 21,960 के नीचे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे एक लेवल का, जो कि लेवल होगा 21,900 का। जब यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अगर हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के दिन टोटली एसएल हंटिंग किया है।
अब बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से प्रॉफिट को बनाना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 48,460 का लेवल है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 47,926 का, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है कल के दिन बैंक निफ्टी, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें यहाँ पर एक लेवल देखना है, साइकोलॉजी का लेवल है 48,571 का लेवल है। जब इस लेवल के पास मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसी कंडीशन में रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, तो यहाँ पर एक लेवल है जो कि लेवल होगा 47,800 का। जब इस लेवल के पास मुझे एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में कॉल साइड की तरफ रह सकता है। अब मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देगी, सीधा हाई मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहीं पर क्लोजिंग भी देगी आज के दिन बैंक निफ्टी। तो इस लेवल के आसपास आती है, सीधा सीधा ये लेवल है जो कि लेवल होगा 48,260 का। इस लेवल के पास अगर आती है, यहाँ पर अगर हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। कौन सा देखना है, बेयरिश कैंडल देखना है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का तगड़ा टारगेट रह सकता है, 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 48,460 के ऊपर, तो क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक ही लेवल देखना है 48,571 का। जब इस लेवल के पास मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है इस लेवल के नीचे 47,926 के नीचे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेवल देखेंगे 47,800 का। यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी इस तरीके से, हम यहाँ पर हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। देखिए जो कंडीशन मैंने बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज वाला जो लॉस है उसे भी याद रखना है। तो आप लोगों को इस बात का भी जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। आज के दिन बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा, प्रॉफिट तो बहुत ही कम लोगों ने तुक्के में बना लिया होगा, तो बात अलग है। लेकिन आज का जो मार्केट था टोटली एसएल हंटिंग मार्केट था। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगा, जो एसएल हंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी